Hello students. In the previous video we have discussed about the fundamentals of partnership, meaning of partnership, features of partnership and the provisions of Partnership Act 1932 in the absence of any partnership agreement, and we have discussed how we need to prepare final accounts of partnership firm, how we need to prepare profit and loss appropriation account, and how the capital accounts are prepared under two methods, that is fixed capital system and fluctuating capital system. और अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है और कैपिटल अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं। एक बड़ा सिंपल सा हमने एक मॉडरेट क्वेश्चन लिया है जिसके अंदर जो है हमने बड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन रखी हैं। इन इन्फॉर्मेशन को समझते हुए हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अकाउंट्स के बिगिनिंग करते हैं और कैसे उसका एंड करते हैं। तो अब हम सीखते हैं कि किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। ये हमारे सामने एक सोल्ड एक्सरसाइज है जिसमें मिस्टर अबीर एंड दक्षी who were sharing profit and losses equally had capitals rupees 2 lakh and 3 lakh respectively on Jan 1st 2019. Their partnership deed provides as follow that number 1, interest on capital is to be provided at 10% per annum. Interest on drawing is charged at the rate of 5% per annum. Salary to Abhir rupees 2000 per month and rupees 3000 per quarter to Dakshi is allowed. Commission is payable at the rate of 5% to Abhir on the net profit before any appropriation, whereas to Dakshi at 10% on the net profit after all appropriations except Dakshi's commission. Abhir made drawings rupees 10,000 on 1st April 2019, whereas Dakshi made drawings rupees 15,000 on September 1st 2012. So this is 19 hours as well. Net profit earned before any appropriation was rupees 2 lakh for the year ended December 31st 2019. You are required to prepare profit and loss appropriation account and capital accounts of partner. तो अब हम देखते हैं कि यहाँ हमारे पास दो पार्टनर हैं जिनकी कैपिटल 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए है। ये कैपिटल जो है हम लेते हैं ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड से। उसके बाद जो है हमारे पास जो है हमने एज अ पार्टनरशिप डेट कैपिटल के ऊपर 10% इंटरेस्ट देना है, ड्राइंग के ऊपर जो है 5% इंटरेस्ट हमने चार्ज करना है पर एनम के हिसाब से। अबीर को 2000 पर मंथ हमने सैलरी देनी है और दक्षी को हमने 3000 पर क्वार्टर हमने उसको सैलरी देनी है। अबीर को हमने 5% कमीशन देनी है ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। सो बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन मीन द प्रॉफिट बेसिस टेकन ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन स्टार्टिंग में जो प्रॉफिट लिखा होता है दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन एंड वेयर एज टू दक्षी एट 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन एक्सेप्ट दक्षी कमीशन। तो इसका मतलब ये होगा कि लास्ट में डिविजिबल प्रॉफिट निकालते हैं उसके ऊपर हम 10% कैसे कमीशन निकालेंगे ये हम कैलकुलेट करके देखेंगे। उसके अलावा अबीर ने जो ड्राइंग की है 10,000 1 अप्रैल को की है, जबकि दक्षी ने 15,000 की ड्राइंग की है 1 सितंबर को। और नेट प्रॉफिट जो है हमारे 2 लाख रुपए हैं जो कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फाइनल आउटकम है फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 2019। तो हमने देखना ये है कि हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड कब हो रहा है। हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को और हमारे को कैपिटल दे रखी थी 1 जनवरी को। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा अकाउंटिंग ईयर कितने महीने का है। इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा अकाउंटिंग ईयर 12 महीने का है, तो हम जो भी एप्लीकेशन करेंगे तो 12 महीने के हिसाब से करेंगे। कई बार क्या होता है कि हमारा अकाउंटिंग ईयर 12 महीने से कम का होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है हमें जो भी पर एनम वाली एंट्रीज हैं या जो सैलरीज है इनको हमें उसी मंथ के हिसाब से देखना होता है। तो फिलहाल हमने क्या करना है, सबसे पहले जो है हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जो बिगनिंग होती है वो स्टार्टिंग प्रॉफिट से होती है जो कि हम पी एन एल अकाउंट से उठाते हैं। तो हम वो एंट्री जो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पी एन एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि एंट्री होती है पी एन एल के डेबिट में, तो वो आ जाती है पी एन एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में। तो पी एन एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में लिखा जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, या सिंपली आप इसे नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। वो प्रॉफिट कितना था 2 लाख रुपया, और ये 2 लाख हमें कहाँ से आया, इसका दूसरा फैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में है। अब इसके बाद हम 1 बाय 1 एडजस्टमेंट करते हैं। पहला तो हमने क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 10% पर एनम। तो 10% के साथ पर एनम का हो जाएगा कैपिटल के ऊपर 20,000 एंड 30,000। तो 20 और 30,000 जो है वो फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है,
तो हमारा P&L एप्लीकेशन के डेबिट में आ जाएगा टू पार्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट अबीर एंड दक्षी 20,000 एंड 30,000, टोटल आ गया 50,000। और यही जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में भी शो किया जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट के बारे में हम बाद में बताएंगे। और एंट्रीज हम आपको पहले सिखा चुके हैं। तो इसकी जो एंट्री है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, एंड सेकंड एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकंड जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने चार्ज करना है 5% के हिसाब से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है फर्म के लिए क्या है, इनकम है, तो फर्म के लिए इनकम है तो P&L एप्लीकेशन को क्रेडिट में दिखाया जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग कितनी है, ड्राइंग जो है 10,000 जो है अबीर की है, अबीर की 10,000 है, 1 अप्रैल को किया है, तो 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक 9 मंथ बनते हैं। तो 10,000 का 5%, 10,000 इंटू 5/100 वो बनेगा आपका 500, और इंटू 9/12 करेंगे तो बन जाएगा आपका 375। तो 375 तो हो गया अबीर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और दूसरा जो पार्टनर है वो है दक्षी। दक्षी की ड्राइंग है 15,000 जो कि उसने 1 सितंबर 2019 को विड्रॉ की। तो सितंबर से लेके अकाउंटिंग के एंड तक सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसका मतलब 4 महीने का हमने इसका इंटरेस्ट निकालना है। इसकी ड्राइंग कितनी है 15,000, 15,000 का 5% वो बन जाएगा 750, 750 इंटू 4/100 4 मंथ्स का ये बन जाएगा 250। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बन गया हमारा 625 जो कि अमाउंट कॉलम में आ गया। अब थर्ड जो एडजस्टमेंट है वो है सैलरी टू अबीर ₹2,000 पर मंथ। तो सैलरी की जो एंट्री होती है वो आती है आपकी सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसको राइट ऑफ करने की एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। तो सैलरी को हम क्या करेंगे, सैलरी को जो है प्रॉफिट एंड एप्लीकेशन के डेबिट में दिखाएंगे टू सैलरी अकाउंट अबीर एंड दक्षी। अबीर की सैलरी है वो 2,000 पर मंथ है, तो 12 महीने की सैलरी 24,000 हो गई, और दक्षी की सैलरी है 3,000 पर क्वार्टर, तो 4 क्वार्टर की बन जाएगी आपकी 12,000 रुपीज़। इस तरीके से टोटल सैलरी बनी 36,000 रुपीज़। उम्मीद है अब तक क्लियर हो रहा है आपको। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कमीशन जो है हमने अबीर को देनी है 5% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। तो नेट प्रॉफिट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन वाज ₹2 लाख। अब इस 2 लाख के ऊपर जो है हमने अबीर को कमीशन देनी है 5%, तो 2 लाख का 5% जो बनेगा 10,000, और हमने इस पर दक्षी कमीशन देनी, दक्षी कमीशन हम वर्किंग नोट में निकालेंगे। तो कमीशन बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन को डेबिट में दिखाया जाएगा टू कमीशन अकाउंट, और अबीर की कमीशन आपके हमने निकाल रखी है 10,000 निकाल ली है। अब हमने निकालनी है दक्षी कमीशन। दक्षी कमीशन कैसे निकालनी है, दक्षी कमीशन निकालनी है ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन एक्सेप्ट दक्षी कमीशन। मतलब जो प्रॉफिट हमारे पास वो कितना है 2 लाख, उसमें सारी एप्रोप्रिएशन पहले एडजस्ट कर लीजिए। उसमें कौन सी एप्रोप्रिएशन एडजस्ट करनी है, एक तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड कर लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस कर लीजिए, सैलरी को माइनस कर लीजिए, और अबीर के कमीशन को भी माइनस कर लीजिए। तो ये जो अब जो प्रॉफिट आएगा इसके बाद वो कहलाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन एक्सेप्ट दक्षिण कमीशन, क्योंकि दक्षिण कमीशन वापस है ही नहीं है, वही हमने निकालनी है। इसलिए यहाँ तक का जो प्रॉफिट आएगा वो हमारा जो होगा वो होगा 2 लाख प्लस 625 माइनस 50,000 माइनस 36,000 माइनस 10,000 इंटू 10/100, ये हो जाएगा 10,463 रुपीज़। अब ये जो प्रॉफिट कमीशन हो गई, ये जो कमीशन हम दक्षिण के सामने लिख देंगे, और टोटल कमीशन जो हमारी हो जाएगी वो 20,463 रुपीज़ हो जाएगी। अब इसके बाद जो है हमारे पास हमने क्या निकालना है, डिविजन प्रॉफिट निकालना है। तो हमने अभी जो डिविजन प्रॉफिट कैसे निकालना है, ये क्रेडिट का सम कीजिए, वो हो गया 2,06,25, और 2,06,25 में से पहले 50,000 माइनस कर दें, फिर उसके बाद 36,000 माइनस कर दें, फिर 20,463 माइनस कर दें, तो हमारे पास डिविजन प्रॉफिट जो आ जाएगा 94,162 आ जाएगा। या एक सिंपल तरीका और था कि अबीर के कमीशन से पहले जो प्रॉफिट था हमारे पास वो था 104,630, और उसमें अबीर के दक्षिण कमीशन माइनस करने के बाद प्रॉफिट हमारे पास आ गया 94,162। 94,162 ऐसे निकाला जाए, या क्रेडिट सर का सम करके डेबिट के अमाउंट सारी माइनस कर दी जाए, तो हमारे पास डिविजन प्रॉफिट आपका आ जाता है 94,162। अब इसी प्रॉफिट को हमने बांट देना है प्रॉफिट शेयर रेशो में। हमें चेक करना है क्या प्रॉफिट शेयर रेशो दी हुई है, हाँ जी दी हुई है, वो दी हुई है इक्वल। अगर नहीं दी होती तो भी हम इक्वल मान के चलते हैं, या अदरवाइज कुछ और रेशो होती है उस रेशो में हम डिवाइड करते हैं। तो अब 94,162 को हमने दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो नाउ वी हैव 47081 एज द शेयर ऑफ प्रॉफिट। सो दिस प्रॉफिट इज नोन एज डिविजिबल प्रॉफिट।
तो स्टार्टिंग का जो प्रॉफिट था वो नेट प्रॉफिट उसको कह सकते हैं, और जो लास्ट का प्रॉफिट है उससे हम डिविजिबल प्रॉफिट भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट को हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट्स। तो कितने पार्टनर हमारे पास, 2 पार्टनर्स हैं। तो क्या करना है, एक सेंट्रल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, उसके साथ लेफ्ट साइड में 2 कॉलम ड्रॉ कर लिए पार्टनर्स के नाम पे, एंड देन फर्स्ट कॉलम जो हो जाएगा वो पार्टिकुलर्स का हो जाएगा। ऐसे ही राइट साइड में 2 कॉलम ड्रॉ कर लीजिए पार्टनर्स के, और बीच में कॉलम जो होगा वो पार्टिकुलर्स कॉलम का हो जाएगा। डेबिट लेफ्ट साइड में, क्रेडिट राइट साइड में। अब कैपिटल अकाउंट की जो बिगनिंग होगी वो किससे होगी, कैपिटल से होगी। और कैपिटल जो थी हमें क्वेश्चन में जो दी हुई थी वो दी हुई थी 2 लाख रुपीज एंड 3 लाख रुपीज। तो ये बिगनिंग कैपिटल है, ये हम क्या करेंगे, कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिख देंगे, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है। और ओपनिंग बैलेंस कैसे लिखा जाता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमने लिख दिया 2 लाख रुपए एंड 3 लाख रुपीज। अब कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में वो सब एडजस्टमेंट आ जाएंगी जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट के डेबिट में है। तो प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन के डेबिट में क्या क्या है, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, एक सैलरी है, एक कमीशन है, और उसके बाद नेट डिविजिबल प्रॉफिट है। इन चारों को हमने क्या करना है, इन चारों का जो सेकंड इफेक्ट जो होगा वो यहाँ से पीएनएल एप्लीकेशन डेबिट से उठ के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में एक एक करके चला जाएगा। तो यहाँ आपने क्या लिखा है, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना हो जाएगा, 20,000 एंड 30,000। ऐसी सैलरी जो है 24,000 12,000 है, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में जाएगा बाय सैलरी 24,000 एंड 12,000। उसके बाद हमारा कमीशन है, कमीशन को भी ऐसे दिखाएंगे 10,000 एंड 10463। और लास्ट में हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट है वो है 47081 एंड 47081। तो इसकी एंट्री हमने पास की है प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट, ब्रैकेट में डिविजिबल प्रॉफिट लिख दीजिएगा। ये प्रॉफिट लिखने के बाद अब आगे क्या करना है, पीएनएल एप्लीकेशन अकाउंट के क्रेडिट में देखना क्या आइटम रह गई है। पीएनएल एप्लीकेशन के क्रेडिट में रह गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रह गई है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस पे निकाली, हमने ड्राइंग्स पे निकाली है। तो हम देखते हैं ड्राइंग कितनी कितनी थी। अबीर की ड्राइंग थी 15,000, और दक्षी ड्राइंग थी, अबीर की ड्राइंग थी 10,000 और दक्षी की ड्राइंग थी 15,000। और ड्राइंग कहाँ होती है, जैसे कैपिटल ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में होती है, तो ड्राइंग्स ट्रायल बैलेंस के डेबिट में होती है। तो ये इनका जो दूसरा इफेक्ट है वो है, पहला इफेक्ट जो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में है, अब इनको उठा के हमने कैपिटल में ट्रांसफर करना है, क्योंकि ड्राइंग के बैलेंस डेबिट होते हैं। इनको खत्म करने के लिए इनको क्रेडिट कर देंगे और डेबिट कर देंगे कैपिटल अकाउंट्स को। तो कैपिटल अकाउंट्स के डेबिट में आ जाएगा टू ड्राइंग्स अकाउंट, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने पीएनएल एप्लीकेशन क्रेडिट में लिखी हुई है वो आपके कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आ जाएगी टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट 375 एंड 250। इस तरीके से हमने क्रेडिट साइड में जो है अबाउट 5 आइटम लिखी हैं, और डेबिट में हमने 2 आइटम लिखी हैं। अब करना क्या, एक एक करके इनको बंद करना है। तो दक्षी की जो क्रेडिट साइड जो है वो ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, इसलिए पहले क्रेडिट साइड का सम किया 399,544, और इस अमाउंट को उठा के हमने डेबिट में लिख दिया 399,524, और उसमें से 15,250 रुपीज़ हमने माइनस कर दिया, और जो बैलेंस बचा वो बचा 384,294। ये कहलाएगा क्लोजिंग कैपिटल, और क्लोजिंग कैपिटल हम लिखते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन। ऐसे ही अबीर को हमने देखना है कि अबीर की क्रेडिट साइड ज़्यादा है, और उसका सम हमने उठाया, और सम उठा के हम डेबिट में ले आए, और उसमें डेबिट में जो अमाउंट है उनका सम माइनस कर दिया, तो हमारे पास जो क्लोजिंग कैपिटल बची वो बची 290,706। सो दिस वे वी हैव प्रिपेयर्ड द कैपिटल अकाउंट्स एज वेल। तो इस तरीके से उम्मीद है कि पीएनएल एप्लीकेशन अकाउंट बनाना कैसे बनता है और प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट्स कैसे बनते हैं। थोड़ा सा इसको हम फिर दोबारा से इसको रिवाइज करने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले जो है हमने क्या करना है, पीएनएल एप्लीकेशन अकाउंट जब बनाना है तो स्टार्टिंग हमने प्रॉफिट लेना होता है। प्रॉफिट जो लिखते हैं उसको हम क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि पीएनएल के डेबिट से आया है। अब हम इसको जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करेंगे, पूरा डिटेल में टाइम नहीं लगाएंगे। सेकंड थिंग हमने क्या करना है, जो जो एप्रोप्रिएशन है वो एप्रोप्रिएशन दिखानी है, इंटरेस्ट कैपिटल दिखाना है, तो इंटरेस्ट कैपिटल पे निकाल के पीएनएल एप्लीकेशन के डेबिट में और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में दिखाना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालनी है, ड्राइंग को कैपिटल अकाउंट के डेबिट में दिखाना है 10,000 15,000 रुपीज, और उस पर जो भी इंटरेस्ट बनेगा पीएनएल एप्लीकेशन के क्रेडिट में और कैपिटल अकाउंट के डेबिट में दिखाना है। उसके बाद जो है हमारे पास सैलरी है, सैलरी 24,000 थी और 12,000 थी। सैलरी हमने पीएनएल एप्लीकेशन के डेबिट में दिखानी है और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में दिखानी है। ऐसे हमने कमीशन निकाली, कमीशन जो पहले निकाली हमने अबीर की निकाली 5% और फिर दक्षी की निकाली। इन कमीशन को हमने क्या करना है, पीएनएल एप्लीकेशन के डेबिट में दिखाना है और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में दिखाना है। और इसके बाद हमने पीएनएल एप्लीकेशन को देखना है कौन सा ग्रेटर है, क्रेडिट साइड विल बी ग्रेटर देन डेबिट साइड अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, और उसमें को सम किया
2,06,25 2,06,20 डेबिट में ले आए और डेबिट में जितनी अमाउंट थी 50,000, 36,000, 20,000, 463 ये माइनस करने के बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट बचा वो हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया और उसकी एंट्री पास कर दी प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट और इनकी अपनी प्रॉफिट रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अब इस प्रॉफिट को भी हम क्या करेंगे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और कैपिटल अकाउंट बिगनिंग कहाँ से हुई थी ओपनिंग कैपिटल से हुई थी। ओपनिंग कैपिटल में क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दी हुई थी ओपनिंग कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ लायबिलिटी, तो लायबिलिटी बैलेंस क्रेडिट होते हैं इसलिए क्रेडिट में लिखा जाएगा बाय बैलेंस बीडी और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन की हम बात कर चुके हैं और डिविजिबल प्रॉफिट जो था प्रॉफिट एप्लीकेशन के डेबिट में था तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आ गया। ड्राइंग की बात कर चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात कर चुके हैं। अब इसको क्या करो कैश का सम करो डेबिट में लेके आओ और डेबिट में जितनी अमाउंट माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचेंगे दीज आर क्लोजिंग कैपिटल्स। सो उम्मीद है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन कैसे बनाना है कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूं कि वो कैसे करने हैं। कुछ मॉडरेट लेवल के इसी डिफिकल्ट लेवल के अंदर कुछ क्वेश्चन आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं और थोड़ा सा उस पर मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा कैसे से करना है और उसके बाद उसको आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। जस्ट लाइक हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है, हमारे पास राजेश राकेश दो पार्टनर इनकी कैपिटल 1 अप्रैल 2012 को हमारे पास 50,000 30,000 दी हुई है। इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट 3:2 है और इन्होंने प्रॉफिट जो अर्न किया 55,000 अर्न किया फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2013। तो यहाँ काउंटिंग ईयर जो है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च वाला है और ड्राइंग जो है इनकी हमें दी हुई है 3,500 रुपीज़ एंड 2,400 रुपीज़। प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट हमने बनाना है कैपिटल अकाउंट बनाने हैं आफ्टर टेकिंग द फॉलोइंग फैक्ट्स के पार्टनर को सैलरी दिखानी है एक की पर मंथ दोनों की पर मंथ के हिसाब से है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाना है 5% के हिसाब से। इंटरेस्ट ऑन डिजाइन चार्ज करना है 5% पर मंथ के हिसाब से। तो ये सारे के सारे आइटम वैसे ही हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है। सिर्फ एक पॉइंट जो हमारे सामने नया है वो क्या है कि ड्राइंग हमें दे रखी है। पिछले क्वेश्चन में सोल्ड क्वेश्चन में ड्राइंग की डेट्स हमें दी हुई थी, एक की 1 अप्रैल थी दूसरे की 1 सितंबर थी, लेकिन यहाँ डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है और हमारा अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है 31 मार्च को खत्म हो रहा है। इस टाइम पीरियड के बीच में ड्राइंग कब की गई है, क्या 1 अप्रैल को की गई या 31 मार्च को की गई या किसी और डेट को की गई। अगर हम 1 अप्रैल को मान लें तो हम पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट हमें चार्ज करना होगा और 31 मार्च को मान लें तो हमें कोई इंटरेस्ट चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए जब भी कोई हमें ड्राइंग से डेट ना दी हो तो क्या करो जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है जैसे यहाँ पर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक है जितने भी महीने का अकाउंटिंग है उसका हाफ कर दो तो हाफ हो गया 6 महीने। तो इसका मतलब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो निकालेंगे तो हम 6 महीने के निकालेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 5%, 3500 का 5% जो बनेगा उसका हाफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा होगा। ऐसे ही राकेश वाले केस में जो हमारी ड्राइंग है 2,400 रुपीज़ है और इंटरेस्ट जो है 5% है और 6 महीने का हो जाएगा जो अब 2,400 इंटू 500 इंटू 6/12 जो बनेगा वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बनेगा। इस तरीके से आप बड़े आसानी से प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट बना सकते हैं और कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हैं। अब इसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। जैसे कि अमित एंड विजय स्टार्टेड पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2011। देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन वर ₹2 लाख एंड 1,50,000 रुपीज एंड द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटर एली एज फॉलोज। इंटर एली मतलब एज फॉलोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% per annum. Amit to get the salary 2,000 per month and Vijay rupees 3,000 per month. Profits are to be shared in the ratio 3:2 and the profit for the year ended 31st March 2012 before making the above appropriation was rupees 2,16,000. Interest on drawing were rupees 2,200 for Amit and 2,500 for Vijay. Prepare profit and loss appropriation account. तो यहाँ जो है आपके पास कैपिटल जैसे स्टार्टिंग में दी थी वैसे ही दी हुई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप आराम से निकाल पाएंगे, सैलरी आप आराम से दिखा पाएंगे, प्रॉफिट लास्ट में डिवाइड करने हैं वो 3:2 प्रोवाइड करने हैं और प्रॉफिट आपका बिफोर एप्लीकेशन 2,16,000 रुपीज़ दिया हुआ है। ये भी आसान है। बस एक इसमें यह चीज़ है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का आपको रेट नहीं दिया हुआ था बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको निकाल के दी हुई है। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने प्रॉफिट एप्लीकेशन के क्रेडिट में दिखानी है और कैपिटल अकाउंट से मांगा जाता तो उसके डेबिट में दिखाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आप आसान से कर पाएंगे। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है। आद्या और अक्षरा दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2012 को। दे एग्रीड दैट आउट ऑफ द प्रॉफिट आद्या शुड रिसीव सैलरी रुपीज 5,500 पर मंथ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलॉट 6% per annum and remaining profit should be divided equally. Adya contributed rupees 50,000 on 1st April 2012 but Akshara brought in his capital rupees 1 lakh on 1st July 2012. During the year
The drawings were Adhyar with 15,000, Akshar with 12,000, 20,000. Profit for the year ended 31st March 2013 before the above noted salary and interest were rupees 50,000. Prepare profit and loss application account and capital accounts for the partner. तो ये आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है और 31 मार्च को आपका क्लोज हो रहा है। इसके बीच में आपको सैलरी दिखाने याद, देखो ये भी सिंपल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आप आसानी से निकाल पाएंगे और डिविजिबल प्रॉफिट को आपने इक्वली डिवाइड करना है। अब इसमें जो है एक जो नई चीज है वो है कि आध्या ने कंट्रीब्यूट किया 50,000 1 अप्रैल 2012 को, जबकि अक्षरा ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है 1 जुलाई 2012 को। इसमें अब एक नया पॉइंट क्या है कि जब आप आध्या का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का निकालेंगे, 12 महीने का निकालेंगे। जबकि आप अक्षरा का जो निकालेंगे वो 1 जुलाई 2012 से लेकर 31 मार्च 2013 तक 9 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे। तो उसमें एक ये नया पॉइंट है। और इस तरीके से जो प्रॉफिट आपको दिया हुआ है बिफोर अबव नोटेड सैलरी एंड इंटरेस्ट, तो हमारे पास दो ही एप्रोप्रिएशन थी, एक सैलरी और एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमारे को प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो बिफोर एप्रोप्रिएशन दिया हुआ है, और प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन को हम जब बनाते हैं उसमें जो हमारा प्रॉफिट होता है वो बिफोर एप्रोप्रिएशन जो होता है। तो इसका मतलब जो है हमें इस प्रॉफिट में कोई एडिशनल करने की जरूरत नहीं है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में हम 50,000 रुपीज प्रॉफिट दिखाएंगे और उसके बाद उसको क्लोज कर लेंगे। सो आई होप दैट यू वुड बी एबल टू दिस ऑल दिस क्वेश्चंस। एंड नाउ वन मोर क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। साजल और काजल दो पार्टनर के रेशियो है 2:1 है। 1 अप्रैल 2012 को उनकी कैपिटल थी 50,000 40,000 एंड वी हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्लिकेशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट एट द ईयर एंडेड। आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 5% पर एनम देना है। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय काजल, काजल ने जो लोन दिया है उसके पूरे साल का जो है इंटरेस्ट हमने देना है, और लोन जो है 30,000 रुपीज का है। अब इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन नहीं है, तो हमें पता है कि जब इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन ना हो तो उसके ऊपर जो है हम 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देते हैं, फर्म देती है। एंड पार्टनर्स ड्राइंग व रुपीज 6% पर एनम एंड ड्राइंग्स व रुपीज 10,000 एंड 8,000 रुपीज, और 10% डिजिटल प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व और रिजर्व। एंड फर्म अर्नड प्रॉफिट रुपीज 70,260 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। अब इसमें हमारे पास दो नई बातें हमें मिल रही हैं इस क्वेश्चन के अंदर। पहली बात तो यह है कि जब हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है उसके अंदर हम प्रॉफिट दिखाएंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,260, और उसके बाद जो है हमें एक जो नई चीज नजर आ रही है वो ये है कि हमारे पास जो है एक काजल ने फर्म को लोन दिया है 30,000 रुपीज। 30,000 के ऊपर हमने इंटरेस्ट देना है 6% पर एनम, बिकॉज हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर कुछ एप्रोप्रिएशन के बारे में पार्टनरशिप मेंशन ना हो तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 हम इंटरेस्ट ऑन लोन जो है हम देते हैं 6% पर एनम। और इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो होता है चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, मतलब हमें ये एक्सपेंस हमने हर हालत में देना है, चाहे फर्म के पास प्रॉफिट हो चाहे प्रॉफिट ना हो। तो ये जो है चार्ज नेचर एक्सपेंस है। चार्ज नेचर एक्सपेंस जो है नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो ऑलरेडी क्लोज हुआ पड़ा है। तो हम इसको क्या करेंगे, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में प्रॉफिट लिखेंगे 70,260, इस प्रॉफिट को बाहर कॉलम में लिखने के बजाय हम क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट और इनर कॉलम में 70,260 लिखेंगे, और उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन जो है 6% जो बनेगा इसके पूरे साल का 1,800 रुपीज माइनस करने के बाद अमाउंट कॉलम में जो है हम जो है अमाउंट दिखा देंगे 70,260 माइनस 1,800, तो वो जो आपका हो जाएगा 68,460 रुपीज अमाउंट कॉलम में आ जाएगा। ये तो पहली नई बात हो गई। दूसरी बात जो है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ड्राइंग्स की डेट इसमें नहीं दी है। जब डेट की ड्राइंग की डेट ना दी हो तो अकाउंटिंग ईयर का मिड ले लीजिए। अकाउंटिंग हमारा स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल को और क्लोज हो रहा है 31 मार्च को, तो ये हो गया 12 महीने। तो 12 महीने का मतलब ये हो गया 6 महीने का जो है हम इंटरेस्ट और ड्राइंग चार्ज करेंगे। तो मैं मिड ऑफ अकाउंटिंग इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार हमारा अकाउंटिंग 10 महीने का 9 महीने का भी हो सकता है। अगर हमारा अकाउंटिंग 9 महीने का है और डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है तो 9 महीने का आधा जो हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू 4.5 डिवाइड बाय 12। लेकिन इस केस में क्या होगा, ड्राइंग्स दैट 10,000 इंटू 6 बाय 100 इंटू 6 बाय 12 एंड 8,000 इंटू 6 बाय 100 इंटू 6 बाय 12।
तो इस तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेंगे। एक जो नई चीज एक और है वो क्या है कि 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट आर टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। तो हमारा जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, डिविजिबल प्रॉफिट कैसे आएगा, तो क्रेडिट में तो हमने क्या दिखा दिया 68,460 दिखा दिया आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, और क्रेडिट में हमने दिखा दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखा दिया, डेबिट में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा दिया, और इसके अलावा जो अब जो प्रॉफिट बचेगा वो उसका जो 10% जो होगा वो हम डिविजिबल प्रॉफिट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। जब रिजर्व या जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट हमारा कम होगा और वो हमारा एक एक्सपेंस बन जाएगा, और इसको हम डिस्कस कर चुके हैं थियोरेटिकल पार्ट के अंदर, और इसकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। और रिजर्व को हमने क्या किया, एंट्री में क्रेडिट किया, जो भी रिजर्व की अमाउंट आएगी वो पीएनएल एप्लीकेशन के डेबिट में जाएगी और लायबिलिटी स्टेटमेंट में उसको दिखाया जाएगा। उसके बाद रिजर्व की अमाउंट माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा दैट प्रॉफिट विल बी नोन एज डिविजिबल प्रॉफिट और वो पार्टनर में डिवाइड कर दिया जाएगा। सो आई होप all these questions are now clear to you. In the next class we shall discuss on the interest on drawings. Thank you.